क्लास 12 के मैट्रिसेस चैप्टर का एक जस्ट अ पार्ट है। को-फैक्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द को-फैक्टर्स। एक्चुअली को-फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं? को-फैक्टर्स के लिए क्या होता है बेटा? मैट्रिसेस M11। देखिए ये 3/3 का मैट्रिसेस है, मतलब इसमें 3/3 यानी 9, इसमें 9 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो 9 वैल्यूज में से एक एक करके M11 पहले फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स को सॉल्व करना है। तो M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 ही नंबर रह जाएंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, -3 आया। इसी के साथ साथ A11 निकालना है। A11 कैसे निकाला जाता है? ये जो फॉर्मूला है -1 का पावर, ये 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 और मल्टीप्लाई में M11, तो -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाता है। इज अ इवन नंबर, ठीक है। इसके पावर के साथ M11 की वैल्यू -3 थी, तो आंसर भी वही आएगा एज अ सेम। अभी निकालना है M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्लोज करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्लोज किया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 हो गया प्लस ये 10 हो गया, क्या आ गया? 12। फिर से A12 निकालना है, -1 का पावर 1 + 2 एंड M12, बट यहाँ इवन हो जाएगा, 2 + 1 3। M12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12, तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये पावर ऑड है। अभी निकालना है M13, अगेन 1 and 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 + 6 क्या आ गया? 6। अभी A13 निकालना है, -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13। ध्यान से सुनना, -1 का पावर 4 आ गया, M13 की वैल्यू 4, 6 तो 6 सेम आया। सिमिलरली अब तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ फर्स्ट रो को क्लोज कर रहे थे। अब क्या करना है बेटा? 2 1 के लिए सेकेंड रो को क्लोज करना है। देखो अभी सेकेंड रो क्लोज होगी और फर्स्ट कॉलम, रो हर बार सेकेंड क्लोज होगी, तो रो सेकेंड क्लोज करने के लिए देखो बेटा, ये एंड ये बंद, सेकेंड रो को बंद कर दो, फर्स्ट कॉलम -1 0 2 -1 ये रह गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, आंसर इज 1। अगेन A21 निकालना है, -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, ठीक है। ये वैल्यू थी 1, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है, तो आंसर्स में क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। अभी है M22 के लिए देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को क्लोज करना है बेटा, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्लोज हुई है इस बार भी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 5। A22 निकालना है, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 का पावर 4 आया, M22 की वैल्यू 5 थी, बट यहाँ इवन पावर है इसलिए आंसर इज एज अ सेम आएगा बेटा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 क्रॉस, सॉरी यहाँ पे माइनस में आएगी बेटा वैल्यू, तो यहाँ पे आया 3। देखो अब कैसे निकालोगे? M23 निकालना है, ठीक है। एक एक वैल्यूज, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्लोज, तो क्या बचा? 1 -2 -1 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, 0 -2, तो आंसर इज -2 आया। A23 निकालना है। एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है बेटा? एक रो के साथ 3 कॉलम को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू कैसा था ना बेटा? ये -1 का पावर 5 है और ये -2 है, यहाँ पे पावर कैसा है? ऑड है, तो आंसर्स, और ये भी, तो इसलिए सिर्फ 2 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था। अब निकालना है आपको M31 पे, देखो 2 के साथ पेयर हो गया, अभी 31 पे, तो 31 पे निकालना है। थर्ड रो क्लोज करनी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्लोज किया, -1 3 2 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा -11 आया। फिर A31 निकालना है बेटा, -1 का पावर 3 + 1 M31, ये पावर आ चुका है इवन में, M31 की वैल्यू माइनस, तो जैसा फैक्टर है एज अ सेम लिखना होगा। तो अभी निकालना है M32, दो ही पेयर रह गए, 32 एंड 33, ठीक है। तो 32 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम क्लोज हो जाएगी। ओके, ये देखो इस तरह अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 9 आया। फिर इसके साथ A32 निकालना है, -1 का पावर 3 + 2 एंड M32, ये तो ऑड हो गया तो इसलिए आंसर्स माइनस में जाएगा बेटा, ठीक है। अब लास्ट वन रहता है M33, ठीक है। 33 देखो थर्ड कॉलम क्लोज करनी है, ठीक है। इस तरह से अगेन इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 2 गया 1, A33 निकालना है, -1 का पावर 3 + 3, इसका मल्टीप्लाई, तो ये तो इवन हो गया और यहाँ पे आंसर था 1, तो इसलिए ये क्या आ गया 1। ये थे सारे को फैक्टर्स निकालना बेटा।